नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल के अंतर्गत जो सीरीज शुरू किए थे उसमें आज विश्व भूगोल के अंतर्गत हम सभी अक्षांश रेखाओं को देखेंगे। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं क्योंकि पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए और उसकी स्थिति और विस्तार को जानने के लिए पृथ्वी का एक ढांचा लिया गया है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। यह पृथ्वी का नमूना है। हमारे देश में या विश्व में या पृथ्वी पे कहीं भी कौन सा देश कहाँ पे स्थित है उसका लोकेशन हम कैसे जानेंगे, इसके लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्माण किया गया है। तो जो रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं और जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षांश रेखा क्या है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन है, विषुवत रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त किसे कहते हैं, अंटार्कटिका वृत्त किसे कहते हैं। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पृथ्वी बना दे रहा हूँ। ये जो आप दिखाई दे रहा है ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। सब जानते हैं कि पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोड है, लेकिन आम भाषा में उसे हम गोल बोलते हैं। आम भाषा में हम गोल बोल के उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पृथ्वी का एक ढांचा ले लिया गया। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक नमूना है। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का नमूने के तौर पे मान के अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ग्लोब जो है पृथ्वी का नमूना है, इसको ग्लोब मान लिया गया। अब इस पे मान लीजिए गोला है। गोला को यदि हम बीच से काटते हैं, गोले को यदि बीच से हम डिवाइड करते हैं तो ऊपरी वाले भाग को हम गोलार्ध बोलते हैं। गोले को बीच से काटेंगे तो ऊपर वाला को हम गोलार्ध बोलेंगे और नीचे वाले को ही गोलार्ध बोलेंगे, यानी कि गोला का दो आधा हो गया। गोले के दो आधे को हम गोलार्ध कहते हैं। तो मान लीजिए ये हो गया एक गोलार्ध, ये हो गया एक गोलार्ध, और ये इधर वाला भी हो गया एक और गोलार्ध, एक और गोलार्ध ये हो गया। दो गोलार्ध हमें मिल गए। आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं। किसी भी वस्तु को यदि बीच से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला भाग हमेशा उत्तर होता है और नीचे वाला भाग दक्षिण होता है। तो इसको दो भागों में बांट दिए हैं। तो यहाँ से ऊपर का जो क्षेत्र है उसे बोलेंगे उत्तर। तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला यहां से हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो प्रत्येक एक एक डिग्री पे एक एक ये रेखाएं खींची गई हैं। पृथ्वी पर पृथ्वी को ग्लोब का ढांचा मान के पूर्व पश्चिम से पूरब की तरफ प्रत्येक एक एक डिग्री पे एक एक रेखाएं खींची गई है। इस रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो यदि हम बात करें अक्षांश रेखाओं की संख्या के बारे में तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हम समझेंगे कि कोई भी आकृति अगर ऐसे बनती है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो प्रत्येक एक एक बिंदु पे हम देख रहे हैं एक एक डिग्री पे, और दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो एक अक्षांश रेखा बनता है। यानी कि इधर 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, दोनों मिलके होता है 180 डिग्री। यानी कि 180 डिग्री पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, क्योंकि 2 डिग्री को मिलाने पर एक अक्षांश रेखा हमें मिल पा रही है। इसका मतलब है 0 डिग्री से ऊपर यदि हम जाते हैं तो हमें 90 अक्षांश रेखाएं मिलती है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में हम जाते हैं 90 डिग्री से 0 डिग्री से नीचे, इधर भी हमें 90 अक्षांश रेखाएं मिलती है। और एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया। यानी यदि संपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में बात की जाए तो 90 प्लस 90 या प्लस 1 हो गया, ये 9 दूनी 18, 181 अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी पर 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। अब कौन सी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलेंगे, उसका नाम भी अलग अलग है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ से 0 डिग्री पे जो अक्षांश रेखा खींची गई है इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य बोलते हैं हिंदी में। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको हम कहते हैं। क्योंकि हिंदी में इसे भूमध्य रेखा और ज्योग्राफी चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम हमेशा विषुवत रेखा ही इसको कहेंगे। 0 डिग्री पे है
विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, यहाँ से जितने भी ऊपर की तरफ की रेखाएं हैं उसको सब तो अक्षांशीय रेखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिशा के आधार पर इसका हम नामकरण करेंगे। दिशा के आधार पर विषुवत रेखा से जितना भी ऊपर की तरफ की रेखाएं हैं उसे हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और विषुवत रेखा से नीचे की तरफ जो भी रेखाएं हैं इसे हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। तो दक्षिणी अक्षांश में देखें तो 90 अक्षांश रेखाएं हैं, और उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करें तो वो भी 90 है। और विषुवत रेखा के ऊपर वाले पृथ्वी को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाले क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। यहाँ पर भी पृथ्वी का जो ध्रुव है इसको हम ध्रुव बोलते हैं, ये दोनों सेंटर को हम ध्रुव बोलते हैं। चूंकि ये भी उत्तर में है तो इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और इसको कहते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। ये है उत्तरी ध्रुव और इसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब प्रत्येक एक एक डिग्री पे एक एक अक्षांश रेखाएं यहाँ पे खींची गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की तरफ से ध्रुवों की तरफ उत्तर में या दक्षिण में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनकी जो लंबाई है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन है? तो सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो विषुवत रेखा है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है। इसके अलावा हम जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों की तरफ जाते हैं या दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती जाती है। अब ध्रुव पे बिल्कुल चल जाएंगे एकदम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में नीचे, तो यहाँ पर हमको एक बिंदु प्राप्त होगा जो सबसे छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो विषुवत रेखा है, और यहाँ से जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इनकी जो लंबाई है वो कम होती जाएगी। तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है, दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। 111 किलोमीटर है। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पृथ्वी को सबसे पहले हमने दो भागों में बांटा। ऊपर वाले भाग को हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार प्रत्येक पृथ्वी के ऊपर और सबसे नीचे एक एक सेंटर रखा गया है। ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। विषुवत रेखा से जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं इनकी जो लंबाई है वो कम होती जाती है। दोनों के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर है। अब अगला जो हमारा रिलेटेड इससे प्रश्न बनता है वो है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। ऐसे अगर कोई सीधा वस्तु रहती है ऐसे तो 90 डिग्री पर रहती है। 23.5 डिग्री झुका दीजिएगा तो इतना पर आ जाएगा। तो पृथ्वी जो हमारी है 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी है तथा अपने आधार से अपने आधार से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसको थोड़ा हम समझेंगे। यहाँ पे कोई वस्तु अगर सीधी रहेगी तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको झुका दीजिएगा और यहाँ 23.5 डिग्री झुका दिए इधर, तो फिर उसके आधार से जो कोण बनेगा वो 66.5 डिग्री बनेगा, क्योंकि 23.5 डिग्री उसमें से हम घटा देंगे। 90 में से यदि आप घटाइएगा 23.5 यदि हम घटा देंगे तो 66.5 डिग्री यहाँ पे आता है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है और उसके आधार से जो कोण बनता है वो 66.5 डिग्री का बनता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पृथ्वी पे जो अक्षांश रेखाएं हैं उसमें से कुछ विशेष रेखाएं हैं जिसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जाएंगे। इसको हम मान लेते हैं, ये वाली रेखा को हम मान लेते हैं 23.5 डिग्री, और ये वाला रेखा को भी हम मान लेते हैं
23.5 डिग्री। क्योंकि हम बता दिए हैं ये 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 20 25 23 ऐसे बढ़ेगा, इधर भी बढ़ता जाएगा वैसे ही 90 तक। तो ये रेखा जो हो गई वो भी मान लीजिए 23.5 डिग्री ये भी हो गई। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बोलेंगे कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम कहते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। सूर्य की स्थिति के आधार पर इनका नामकरण हुआ है, क्योंकि सूर्य का जो मेन प्रकाश है लंबवत जब सूर्य चमकते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री तक ही, इसके बाद सूर्य पुनः विषुवत रेखा की तरफ आने लगते हैं और उसके बाद मकर रेखा पर पहुंचते हैं, उसके बाद से फिर से विषुवत रेखा की तरफ जाने लगते हैं। इसको सूर्य की परिक्रमा या पृथ्वी की गति में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम फोकस करेंगे अक्षांश रेखा पर। इसके अलावा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त कहते हैं इसे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। इसे हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, इसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तापमान की यदि बात की जाए तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होते जाता है। सूर्य की यही स्थिति होती है। सूर्य विषुवत रेखा पे देखा जाए तो समान तापमान हमेशा गर्मी का मौसम बना रहता है, और जब सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध का जो कर्क रेखा है यहाँ पे तापमान कम हो जाता है, और सूर्य जब कर्क रेखा पे सीधा चमकते हैं तो मकर रेखा पे तापमान कम हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं कि पृथ्वी को ग्लोब मानकर उसको पढ़ने के लिए, उसके स्थिति और विस्तार को जानने के लिए ग्लोब का निर्माण किया गया है, जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी की स्थिति और विस्तार के बारे में। पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ कुछ रेखाएं खींची गई है जिसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो सबसे जो बीचों बीच रेखा खींची गई है 0 डिग्री मान के, इसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक एक डिग्री पे एक एक रेखा खींची गई है, और इस प्रकार 90 रेखाएं होती है विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ और विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ। दो भागों में पृथ्वी को डिवाइड करने के बाद ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी प्रकार विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जो अक्षांश रेखाएं हैं उसे हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और नीचे वाले यानी कि दक्षिण में जो रेखाएं हैं उसे हम दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा है। इसी प्रकार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि विश्व महादेश के बारे में, विश्व का भूगोल जब मैं आपको महादेशों से परिचय कराया था और महासागर के बारे में, तो आप जानते हैं कि सबसे ऊपर देखा जाए तो आर्कटिक महासागर है। तो आर्कटिक महासागर से याद रखेंगे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आर्कटिक वृत्त है। उसी प्रकार महादेशों की बात करें तो सबसे नीचे जो महादेश है वो अंटार्कटिका है, तो उसी के नाम से इसको याद रखेंगे कि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अंटार्कटिक वृत्त है। तो ये अक्षांश रेखाओं के बारे में हो गया, कर्क रेखा के बारे में हो गया। फिर से एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल जो संख्या है वो 181 है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा। प्रमुख अक्षांश रेखाओं में कौन कौन है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे ये मकर रेखा है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं? तो विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। उसके ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार ऊपर वाले पोल, ये जो पोल है, ये पोल जो है, इस पोल को हम बोलते हैं, इस पोल को हम कहते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं
उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले ध्रुव को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है तथा अपने आधार से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसके अलावा यदि बात करें तो ये आपका ग्लोब हो गया, अक्षांश रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया। तो यहाँ पर अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड और कुछ यहाँ पे नहीं बचता है, लगभग यहाँ पे पूरा हो जा रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को ध्यान से देखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। मिलेंगे बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।